भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप लोग हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, निबंध, कवियों के जीवन परिचय इस सभी को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मैंने कवि के नाम लिखे हुए हैं और इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम लिखा हुआ है। यह रचना किस वर्ष में प्रकाशित हुई है ये भी लिखा है और यह रचना किस भाषा में और इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले है असाइद। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है हंसावली। यह रचना सन 1370 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है चंदायन। यह रचना सन 1379 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दामोदर कवि। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है लखम सेन पद्मावती कथा। यह रचना 1459 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है ईश्वर दास। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है सत्यवती कथा। यह रचना 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें दोहा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कुतुबन। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है मृगावती। यह रचना सन 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और दोहा, चौपाई का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है गणपति। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है माधवानल कामकंदला। यह रचना सन 1527 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इसमें दोहा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है जायसी। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है पद्मावत। यह रचना सन 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है मंझन। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है मधुमालती। यह रचना सन 1545 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है जटमल। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। यह रचना सन 1556 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कुशल लाभ। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है माधवानल कामकंदला चौपाई। यह रचना सन 1556 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है नंददास। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है रूप मंजरी। यह 1568 ईस्वी में प्रकाशित हुई है।
ब्रज भाषा में लिखी गई है और दोहा चौपाई का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है आलम। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है माधवानल कामकंदला। यह रचना 1584 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और चौपाई दोहा सोरठा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है नारायण दास। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है छिताई वार्ता। यह रचना 1590 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही दोहा चौपाई का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है उस्मान। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है चित्रावली। यह रचना 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है पुहकर। इनकी जो रचना है इसका नाम है रस रतन। यह रचना 1618 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें चौपाई दोहा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है शेख नबी। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है ज्ञानदीप। यह 1619 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें भी दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नरपति व्यास। इन्होंने जो रचना लिखी है इसका नाम है नल दमयंती। यह रचना 1625 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मुकुंद सिंह। इनकी जो रचना है इसका नाम है नल चरित्र। यह रचना 1641 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें भी दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कासिम शाह। इनकी रचना का नाम है हंस जवाहिर। यह रचना 1731 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नूर मोहम्मद। इनकी जो रचना है इसका नाम है इंद्रावती। यह रचना 1744 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नूर मोहम्मद। इनकी जो रचना है इसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह रचना 1764 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें बरवे और चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।